इस वीडियो में हम आपके लगन चार्ट में द्वितीयेश और पंचमेश के कंजक्शन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले तक हम द्वितीयेश का लग्नेश के साथ, आपके थर्ड लॉर्ड के साथ, फोर्थ लॉर्ड के साथ कंजक्शन को डिस्कस कर चुके हैं। अब सेकंड लॉर्ड जब भी आपका फिफ्थ लॉर्ड के साथ स्थित होगा तो ज़्यादातर केसेस में ये जो कंजक्शन बनेगा आपको धन के मामले में काफ़ी सपोर्ट कर सकता है। फैमिली, रहन सहन, खान पान के मामले में भी काफ़ी अच्छी स्थिति दे सकता है। लेकिन जब भी सेकंड लॉर्ड आपका फिफ्थ लॉर्ड के साथ आ जाता है तो वहाँ पर आपकी खुद की एबिलिटी, जैसे आपका ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका विवेक या आपकी जो रचनात्मक क्षमता है वो भी आपके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी का है और आपका पंचमेश आपकी क्रिएटिविटी को दर्शाता है। इसी तरीके से सेकंड हाउस भी आपकी वाणी का है। ऐसे में आपकी पूरी की पूरी जो रचनात्मकता है, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो एक साथ मिलके यहाँ पर साथ आती है। ऐसे केस में आप ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे आप गीत संगीत के फील्ड में जा रहे हैं या किसी भी पर्टिकुलर ऐसे फील्ड में जा रहे हैं जहाँ पर आप अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब जब सेकंड लॉर्ड अगर पंचमेश के साथ आ गया तो शेयर बाजार, लॉटरी, सट्टा वगैरह या यूँ कह लीजिए कि स्पेकुलेशन से आप काफ़ी ज़्यादा धन संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। ऐसे जातक अपनी फैमिली को लेके काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और वो अपनी फैमिली की हर प्रकार से केयर करने की कोशिश करते हैं, फैमिली को हर प्रकार से बचाने की कोशिश करते हैं। सेकंड लॉर्ड का फिफ्थ लॉर्ड के साथ कंजक्शन में आना संतान को भी कहीं ना कहीं मेंटली बहुत ज़्यादा एक धन की तरफ आकर्षित होने वाला बना देता है। यह संतान आपकी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली साबित होती है या आपके कहीं ना कहीं बाद में जो संतान है धन के रूप में बहुत ज़्यादा सहयोग भी करती है। सेकंड लॉर्ड और पंचमेश का एक साथ आना धन के बहुत सारे नए आइडियाज़ आपको देता है, सेविंग के बहुत सारे नए आइडियाज़ देता है। तो अब आप में उतनी एबिलिटी है, उतनी योग्यता है आपकी या बुद्धिमत्ता है जिसकी वजह से आप जो भी पैसा कमा रहे हैं, जो कुछ भी आप अर्न कर रहे हैं उसको सही तरीके से निवेश कर सकें, इन्वेस्टमेंट कर सकें और उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें। इस हिसाब से एक जातक है वो अपने फैमिली बिजनेस से जुड़ा हो सकता है या अपने पर्सनल बिजनेस से भी वो जुड़ा हो सकता है, लेकिन उसके पास इनकम के आइडियाज़, उसके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज हो सकते हैं। इस प्रकार का जातक अब जितना ज़्यादा टैलेंटेड होगा, जितना ज़्यादा बुद्धिमान होगा, उतना ही ज़्यादा ये कंजक्शन उसको फेवर करेगा। बट ऐसा कंजक्शन है तो दोनों प्लैनेट को आपको देखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ प्लैनेट विशेष की जो भूमिका वो काफ़ी अहम है। हो सकता है आपका सेकंड लॉर्ड यहाँ पे एक शुभ ग्रह हो, या आपका फिफ्थ लॉर्ड एक शुभ ग्रह हो, या फिर आपका सेकंड लॉर्ड एक क्रूर ग्रह हो, या आपका फिफ्थ लॉर्ड भी एक क्रूर ग्रह हो, या दोनों में से कोई भी शुभ या अशुभ हो सकता है। ऐसे केस में अगर मान लो फिफ्थ लॉर्ड का अगर ज़्यादा प्रभाव है आपके सेकंड लॉर्ड पे, तो आपके पास पैसा कमाने की जो युक्ति है या पैसा कमाने के लिए जो आपके पास आइडिया है, विचार है या टैलेंट है वो काफ़ी एक अच्छा हो सकता है। ऐसे केस में जातक हालांकि मल्टीपल इनकम सोर्सेज से पैसा अर्न करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा रहता है कि वो मेंटली उतना ज़्यादा सेटिस्फाई होता नहीं और जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा है उससे कम ही उसको मिल पाता है। तो जातक अब अपनी तरफ से फिर ज़्यादा से ज़्यादा खुद में इम्प्रूवमेंट ला सकता है। सेकेंड लॉर्ड और आपका जो फिफ्थ लॉर्ड है, आपके चार्ट में अन्य कौन कौन से भावों के स्वामी, उन भाव विशेष से आपको काफ़ी फायदा होने के चांसेस हैं। उन भाव से जुड़े हुए रिश्तों से भी और उन भाव से जुड़ा हुआ आपका टैलेंट या आपका किसी भी प्रकार का कोई भी क्रिएटिव कार्य है उन भाव से रिलेटेड। इस हिसाब से देखा जाए तो अब इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो कंजक्शन बना आपके चार्ट में वो कौन से भाव और कौन सी राशि में बन रहा है। देखिए, ऐसा कंजक्शन अगर बनेगा आपके छठे घर में, आठवें घर में या 12वें घर में तो ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस ला सकता है। लेकिन अगर ऐसा कंजक्शन मोस्टली आपके केंद्र स्थानों में बनेगा तो वो आपकी एबिलिटी में भी और वृद्धि करेगा, आपको और भी ज़्यादा स्टेबल भी बनाएगा, लेकिन आपको इनकम के काफ़ी सारे साधन और सुख समृद्धि देगा। अब जब सेकंड लॉर्ड फिफ्थ लॉर्ड के साथ जुड़ गए तो आपका खान पान, आपका रहन सहन और सारा कुछ जो भी फैमिली का रूटीन है उसको आप कैसे मैनेज करते हो, इसके लिए आप अपना फिफ्थ लॉर्ड का मदद ले सकते हो। फिफ्थ लॉर्ड मान लो अगर आपका एक क्रूर ग्रह है तो उस केस में आप अपनी फैमिली में अपना काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस चलाते हैं, अपना अधिकार वहाँ आप दिखाते हैं। लेकिन आपका अगर सेकंड लॉर्ड एक क्रूर ग्रह होगा उस केस में हो सकता है आप में टैलेंट ज़्यादा हो, वाणी का जो प्रभाव है आपका वो बहुत ज़्यादा हो और इनकम सोर्सेज भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा होने के चांसेस हैं। ऐसा जातक वास्तव में अपने घर, अपनी संपत्ति, गाड़ी वगैरह या जो भी आपकी अचल संपत्ति उसको जातक काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी देता हुआ दिखता है। अगर लेकिन आपका फिफ्थ लॉर्ड मान लो अच्छी स्थिति में है बट सेकंड लॉर्ड अगर अच्छी स्थिति में नहीं भी है तो आपको फिफ्थ लॉर्ड की मदद यहाँ लेनी चाहिए, या फिर जिस हाउस में ये बैठेंगे उस भाव का स्वामी अगर चार्ट में बहुत ही अच्छा प्लेस्ड हो तो भी आपके लिए काफ़ी मदद मिल सकती है आपको। अब ये जो कंजक्शन बना दोनों का, इसमें दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव किस प्रकार का है, क्या कोई अन्य ग्रह का प्रभाव भी वहाँ पे है, तो वो भी देखना, वो भी विचार करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है।
तो सेकंड लॉर्ड का फिफ्थ लॉर्ड के साथ आना, अगर उनकी एक्चुअल स्थिति में कोई अगर वक्री है और अगर वो एक शुभ ग्रह है तो उसका प्रभाव काफ़ी कम हो जाएगा। अगर एक क्रूर ग्रह है तो उसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी सकता है। ऐसे में जिस भाव में ये कंजक्शन बन रहा है उस भाव विशेष से आपको आर्थिक रूप से या अन्य रूप से किसी भी तरीके से फ़ायदा होने के चांसेस हैं। भले ही वो फ़ायदा आपको अभी अर्ली एज में मिलेगा, भले ही तो लेट एज में मिलेगा। अब इसमें सबसे बड़ा रोल फिर आ जाता है सेकंड हाउस में बैठे हुए ग्रह और पंचम घर में बैठे हुए ग्रह का भी, क्योंकि जो भी प्लैनेट आपके सेकंड हाउस में बैठ गया है वो आपके अष्टम भाव को अवश्य प्रभावित करेगा। वो अष्टम भाव के थ्रू आपकी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस या अष्टम भाव के थ्रू जो भी बड़े बदलाव होंगे, जो चेंज होंगे, उनको प्रभावित करेगा। इसी तरीके से वो प्लैनेट आपका किसी भी अन्य प्लैनेट को प्रभावित कर सकता है, कुछ अन्य भावों को भी वो प्रभावित कर सकता है। इसी तरीके से फिफ्थ हाउस में बैठा प्लैनेट डायरेक्टली आपके 11वें घर पर अपने दृष्टि डालेगा ही, तो वो आपकी एक्सपेक्टेशन में वृद्धि करेगा, आपकी इच्छाओं को प्रबल बनाएगा। अगर प्लैनेट क्रूर है तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने के चांसेस हैं, क्योंकि आप रणनीति अच्छे से बना सकते हैं और काफ़ी अच्छे से हर चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। पंचमेश अब यहाँ पे कौन कौन से अन्य प्लैनेट्स को प्रभावित कर पा रहा है, कौन कौन से भावों को वो प्रभावित कर पा रहा है, उनके मामले में आपको अच्छे तरीके से विचार करना चाहिए। बट सेकेंड लॉर्ड का यहाँ पर फिफ्थ लॉर्ड के साथ कंजक्शन में आना बेसिकली ये मान सकते हैं कि यहाँ पर फिर काम होता है आपके टैलेंट के हिसाब से, आपकी योग्यता के आधार पर ही। तो आपकी योग्यता, आप अपने आप को कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो समय के साथ साथ। फिर ये दोनों प्लैनेट्स जब कंजक्शन में है किसी भी भाव में, तो ये कौन कौन से अन्य प्लैनेट से प्रभावित हो रहे हैं या इनके साथ भी क्या कोई प्लैनेट बैठा है आपका, वो देखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखा जाए तो जो आपका सेकंड लॉर्ड है और आपका जो फिफ्थ लॉर्ड है, देखिए इस प्रकार का कंजक्शन बनेगा तो एक अलग प्रकार का एक्साइटमेंट आप में डेवलप होगा। और जहाँ भी ये कंजक्शन है उसके डायरेक्ट सामने वाला भाव कौन सा है, उस भाव में भी अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो उसका प्रभाव भी इन दोनों प्लैनेट्स पे पड़ेगा और दोनों ही प्लैनेट उस प्लैनेट को भी प्रभावित कर पाएंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आ जाती है कि ये कंजक्शन या तो आपका केंद्र स्थानों में हो सकता है, त्रिकोण में हो सकता है, या तो आपके 6, 8, 12 त्रिक भाव में हो सकता है। लेकिन ऐसा कंजक्शन अगर त्रिक भाव में होगा तो वहाँ पर आपके पंचमेश की स्थिति कम से कम अच्छी हो तो भी आपको कुछ फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि पंचमेश की स्थिति अच्छी होने से आप अपनी बौद्धिक क्षमता, अपना जो क्रिएटिव टैलेंट है उसका अच्छे से सहायता ले पाएंगे, उसका प्रयोग अच्छे से कर पाएंगे। बट अगर आपका सेकंड लॉर्ड एक अगर क्रूर ग्रह होगा तो उस केस में आपसे फैमिली के कार्य हैंडल नहीं होंगे और फैमिली आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डालेगी, फैमिली के साथ कुछ डिस्प्यूट या विवाद होने की भी संभावना बढ़ जाती है। लेकिन मुख्य तौर पे पंचमेश का जुड़ना सेकंड लॉर्ड के साथ आपको मेंटली, इमोशनली फैमिली के सदस्यों से या फैमिली से काफ़ी ज़्यादा अटैच करता है। इस हिसाब से ये कंजक्शन जहाँ भी बनेगा, जिस भी स्थिति में होगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। साथ साथ में यहाँ पर अन्य कौन कौन से प्लैनेट हैं जो आपके यहाँ पर इनको प्रभावित कर रहे हैं विशेष तौर पे दृष्टि संबंध के द्वारा। तो यहाँ पे जो प्लैनेट विशेष हैं उनकी एनर्जी, उनका कारकत्व काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस हिसाब से ऐसा कंजक्शन अगर बनेगा मान लो आपके लगन में, तो ऐसा व्यक्ति खुद के प्रयासों के माध्यम से, खुद के टैलेंट के माध्यम से ज़्यादा फोकस कर पाएगा अपनी अर्निंग्स पे और अपनी फैमिली पे। इसी तरीके से मान लो ऐसा कंजक्शन अगर फोर्थ हाउस में बनेगा तो जातक अपनी फैमिली के प्रति ज़्यादा डेडिकेटेड हो सकता है, जातक अपनी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा समय भी दे सकता है। साथ ही साथ मेंटली जातक तभी ज़्यादा सेटिस्फाई होता है जब उसको कहीं से पैसे आते हैं, वो पैसे ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करता है या वो भोग विलास को कहीं ना कहीं देखता है अपनी लाइफ में, या काफ़ी अच्छा सुख वो अगर इसका भोगता है तो। इसी तरीके से सप्तम में बनेगा तो आपको जो डायरेक्टली अपेक्षाएं हैं आपकी सेकंड हाउस से रिलेटेड या फिफ्थ हाउस से रिलेटेड, वो आपके जीवन साथी से जुड़ जाती हैं और फिर एक अपनी पसंद की मैरिज या एक लव मैरिज होने की भी संभावना उतनी ज़्यादा तीव्र हो सकती है आपकी। ऐसे केस में जो यहाँ डिस्पोजिटर बनेगा, इनका डिस्पोजिटर यहाँ पर कौन है, डिस्पोजिटर क्या एक शुभ ग्रह है, क्या वो एक अशुभ ग्रह है, ये देखना काफ़ी जरूरी होगा। इसी तरीके से अगर ऐसा कंजक्शन किसी का 10th हाउस में बन जाए, 10th हाउस में बन जाए तो ऐसा कंजक्शन कैरियर के लिए हाईली सपोर्टिव होगा। फिर ये प्लैनेट आपके दोनों जो कंजक्शन में आ गए वो अपने से डायरेक्ट सामने वाले भाव में बैठे हुए ग्रह और उस भाव को काफ़ी ज़्यादा ही प्रभावित करेंगे। ऐसे में कौन किसका ज़्यादा प्रभाव है एक दूसरे पे, हो सकता है फिफ्थ लॉर्ड ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है सेकंड लॉर्ड पे, या सेकंड लॉर्ड ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है आपके फिफ्थ लॉर्ड पे, तो आपको इस तरीके से विचार करना है। इसके साथ साथ ये विचार भी ज़रूर कर लेना चाहिए अगर आपको इनमें से किसी की भी महादशा हो तो महादशा के दौरान आपको दोनों के ही प्रभाव या परिणाम देखने को मिलेंगे। कभी कभी ऐसा होता है आपके साथ कि सेकंड लॉर्ड और आपका फिफ्थ लॉर्ड तो कंजक्शन में है आपके चार्ट में, लेकिन वास्तव में उनका वैसा इम्पैक्ट मिलता नहीं है जैसा आप सोचते हैं या जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसे केस में निश्चित तौर पर ये हो सकता है कि इनमें से कोई प्लैनेट वक्री हो सकता है, कोई प्लैनेट सामान्य स्थिति में हो सकता है। तो जो भी ग्रह यहाँ वक्री हो जाएगा ये ऐसा कंजक्शन बनने के बाद, वो अपने से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो फिर जैसे आपका सेकंड लॉर्ड मान लो वक्री है
तो वो आपके फिफ्थ लोड से दूर जा रहा है, अपोजिट साइड में जा रहा है, जबकि आपका फिफ्थ लोड आगे की तरफ जा रहा है। तो इस हिसाब से भी आपको विचार करने की आवश्यकता है। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो फिर जो सेकंड लॉर्ड का फिफ्थ लॉर्ड के साथ जो कंजक्शन में आने की वजह से जो एक्चुअल प्रभाव होना चाहिए वो कहीं ना कहीं बहुत ही कम रह पाता है।